ने कहा नहीं नहीं, इंद्र को देखकर कहा मुझे तो लगता है दूल्हा ये है, ये सुंदर है। एक ने कहा ना ना, ये दोनों दूल्हा नहीं, हमको तो लग रहा है, भगवान विष्णु की ओर इशारा करके कहा हमको तो लग रहा है दूल्हा वो है। अब बच्चों से सहन नहीं हुआ, रहा नहीं गया। बच्चों ने कहा चलो पूछ लेते हैं दूल्हा कौन है। सारे बच्चे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से बोले भैया आप दूल्हा हो? भगवान विष्णु ने बच्चों से कहा नहीं नहीं, हम दूल्हा नहीं भैया, दूल्हा भी पीछे आ रहा है, हम तो बाराती हैं। बच्चों ने कहा जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब जो बच्चे अभी गांव से नहीं आए थे ना, गए उनको भी बुला लाए। चलो चलो बारात आ गई है, दूल्हा आने वाला है, बड़ी सुंदर बारात है। अब गांव के बच्चे और सारे आ गए। अब इंतजार हो रहा है कि दूल्हा आवे। तब तक भगवान शंकर की समाज पहुंच गई। बोलो शंकर भगवान की। और जैसे शंकर जी की समाज पहुंची तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कुछ तो बेहोश हो ही गिर गए, देखते से बेहोश। कुछ जने हिम्मत राखे तो भाग के घरे पहुंचे। बच्चे भाग कर घर पहुंच गए। और जो घर पहुंचे तो गर्मी के मौसम, चार चार रजाई ओढ़ लिए, तब वो कांपना बंद नहीं है। अब पिताजी भैया पैर रखे दबाए हैं, इतना तेज कांप रहे हैं बच्चे डर के मारे। माता पिता सोच रहे हैं इनको हो क्या गया। पूछत है महतारी बाप बेटा क्या हुआ? तो इतना कांप रहे हैं कि बोला नहीं जा रहा है। रामायण में लिखा है बोल नहीं पा रहे। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। बोल नहीं पा रहे, ओठ कांप रहे, इतना कांप रहे डर के मारे बच्चे। माता पिता ने बड़ी मेहनत की, कैसे शांत कराया बच्चों को। पूछा क्या हुआ? तो बच्चों ने बताया, कहा अब तो जो भाग्यशाली होगा वही पार्वती का विवाह देखने को पावेगा। माता पिता ने कहा क्यों? कहा गांव में बारात नहीं आई है, जमराज की सेना आ गई, अब कोई नहीं बचेगा। माता पिता बच्चों को डांट रहे, कैसी बात बोल रहे हो, डरना नहीं चाहिए। अच्छा दूल्हा देखा तुमने? बच्चों ने कहा दूल्हा तो और गजब है। कहा क्या हुआ? कहा दूल्हा पागल है। बर बौराहा, बौराहा, बौराहा का मतलब पागल। बच्चे कह रहे कि बर बौराहा बसहा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। आप सारे बच्चों को शांत किया। माता पिता ने कहा कहीं मुंह मत खोलना, राजा का मामला है, तुम कहोगे कहीं राजा नाराज हो जाए, ऐसा करो चुप रहो। और राजा हिमांचल के पास संदेश गया, महाराज बारात आ गई है। राजा हिमांचल को पता चला बारात आई है तो दो लोगों को भेजा, जाओ उन लोगों को ठहरा दो। अब दो लोग आए राजा हिमांचल के यहां से बारातियों के पास, खड़े हुए। अब देखा भूत प्रेतों को, दांत निकाल निकाल कर खड़े हो गए दो चार भूत। तो उनकी तो हालत तो ऐसे खराब हो गई। ठहराने आए थे। और गजब तो तब हुआ जब एक बिना सिर का बाराती खड़ा हुआ। यहीं से सिर नहीं था उसके पास, वो खड़ा हो गया। बड़े जोर से बोला उन दोनों से जो राजा हिमांचल के यहां से आए थे, उनसे बोला बाराती ठहरने का कहां इंतजाम है? वो दोनों जने कहीं जहां मन कहा तहां रुक जाओ, तुम्हें के ठहरा सकत है। जैसे तैसे भाग कर आए राजा हिमांचल के यहां। राजा हिमांचल ने कहा ठहरा दिया, दोनों जने कहीं ठहर गए। तो बोले राजा हिमांचल ने कहा जलपान लेकर जाओ। दोनों लोग बोले किसी और को भेज दो। कहा क्यों? तो दोनों लोगों ने कहा जो जाएगा वो लौट के आएगा, बताएगा क्यों। अब तो हम नहीं जाएंगे।
जैसे तैसे भैया बारात को ठहराया गया, बारात की स्वागत हुई, द्वार पूजा का नंबर आ गया। द्वार पूजा में संदेश गया हमारा, द्वार पूजा के लिए तैयारी करो। मैना रानी से कहा गया आपको दूल्हा परछना पड़ेगा। मैना बोली कि मैंने सुना है सांप वाप को लपेट के आए, हमको डर लगता है, हम दूल्हा नहीं परछ पाएंगे। नाउन बोली मोटी साड़ी पहन लो, घूंघट कर लो, और जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो डर नहीं लगेगा, और सब सामान लेके मैं बगल में खड़ी रहूंगी, तुम परछ लेना। मैना के मन में आया कि चलो ठीक है, मोटी साड़ी पहन के खड़ी हो गई दरवाजे पर, इंतजार कर रही दूल्हे का। कुबेर दिखाई पड़े, नारद भी वहीं खड़े हैं। नारद से पूछा यही दूल्हा है? नारद ने कहा नहीं, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। तो दूल्हे के मुनीम है, लेखा जोखा रखते हैं उनके घर में। ओहो मुनीम, हाँ। तब तक इंद्र दिखाई पड़े, कहा ये दूल्हा है? कहा नहीं, ये तो नौकर चाकर है दूल्हे के। मैना रानी तो प्रसन्न हो रही, जब दूल्हे के नौकर चाकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब तक भगवान विष्णु दिखाई पड़े, कहा ये दूल्हा हो सकता है? मैना ने नारद जी से पूछा ये दूल्हा है? ना, ये तो दूल्हे के मित्र हैं। नारद जी ने सोचा अब हमको यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि शंकर जी का नंबर आ रहा है। नारद जी वहां से हट लिए। तब तक शंकर जी दिखाई पड़े, बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब नंदी पे बैठ के दरवाजे पर पहुंचे। अब नंदी का मुंह आगे, शंकर जी का मुंह पीछे। पहले नंदी की पूजा हुई, उसको चंदन लगाया गया, उसकी आरती उतारी गई। अब फिर नंदी को घुमाया गया। अब घुमाया जाए तब तो शंकर जी का मुंह सामने आवे। नंदी का मुंह घुमाया गया, तब शंकर जी सामने आए। अब शंकर जी की पूजा शुरू हुई, बोलो शंकर भगवान की। मैना रानी ने घूंघट कर रखा है। नारद जी से शंकर जी ने पूछा ये कौन है? कहा तुम्हारी सासू है। नारद जी से शंकर जी ने कहा हर सास अपने दामाद के सामने घूंघट करती है। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने घूंघट क्यों किया पता नहीं। शंकर जी ने कहा घूंघट खुलवाते। एक सांप उसी में से निकाला, पूंछ ऐंठ दिया, जाके ठहाक से मारा मैना रानी के सिर पर। बोलो शंकर भगवान की। लेके परात वरात गिर गई धड़ाम से, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और दो चार सखियां लेके गई उनको अंदर। अब उनकी तो भैया हालत खराब हो गई मैना रानी की। पूरे गांव का दरवाजा खटाखट बंद हो गया। नारद जी आए, शंकर जी को लगे बिगड़ने। अरे महाराज इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि दूल्हा दरवाजे पर खड़ा है, ससुराल के लोग दरवाजा बंद कर लिए, ये अपमान नहीं तो और क्या? शंकर जी ने कहा ये अपमान नहीं है नारद, ये सम्मान है। देखो का भगवान शंकर की दृष्टि देखो, अपमान में भी सम्मान देखते हैं। कहा कैसे सम्मान है? अब दूल्हा नहीं परछा गया, मैना रानी ने दूल्हा नहीं परछा, भाग गई, और तुम कहते हो सम्मान है। कहा जानते हो क्यों नहीं परछा? कहा क्यों? कहा वो दीपक लेके आई थी हमको परछने के लिए, और जब उन्होंने देखा कि इनके मस्तक पर चंद्रमा है, छोटा सा दीपक क्या दिखाऊं, मारे शर्म के नहीं परछा। एक लोटा पानी लेके आई थी परछने के लिए, और जब देखा कि हमारे मस्तक से गंगा जी बह रही हैं तो उनको लाज लगने लगी कि इनको एक लोटा जल क्या दिखाऊं। पत्थर का सिलबट्टा लेके आई थी परछने के लिए, और जब उन्होंने देखा कि इनके पास इतना बड़ा पहाड़ है कैलाश पर्वत, उसी पर बैठते, तो उन्होंने उसको भी नहीं दिखाया। मारे लाज के उन्होंने नहीं परछा, मारे शर्म के नहीं परछा। इसमें तो मेरा सम्मान है। ये है भगवान शंकर की भक्ति, अपमान में भी सम्मान। जैसे तैसे द्वार पूजा हुआ। बोलो शंकर भगवान की।